इनके बाद मिंबर इनके सुपुर्द कर दूंगा। मेरे मौला आप सबका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुदा आज़ाई मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे। तबीयत है ना बात का? गर्मी ढेर है पर 5-7 मिनट तब है रासो थोड़ी देर। मेहरबान मेहरबान। पहला जुमला पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद मेरे भाइयों जब से तुलू हुआ है, कुछ ऐसा इनकलाब आ चुका है कि महसूस यूं होता है जैसे दुनिया हुसैन के अलावा किसी को जानती ही नहीं। पांच 7 मिनट जो थोड़े आन आने ते लगे मोड़ा सी तो रोल गया उसे। गल एक बारी बात सुनो, समझो मैं क्या आख्या। अब अब्दुल्ला की मोहब्बत लोगों के दिमागों और दिलों पे ऐसे छा गई है कि यकीन जानिए हर तरफ खुदा परस्ती के डेरे बैठ गए। जनाब मौलाना अमजद आबदी साहब क़िबला की मौजूदगी में जुमला कहना चाह रहा हूँ और जुमला इंशाअल्लाह ये जो सर्फ कर रहा हूँ ये ज़ाया नहीं जाएगा। आप चुप भी रहेंगे तो एक आलिम दीन की दुआ भी काफ़ी है। हज़ारों किस्म के जानी ख़तरात के बाद भी इतने बड़े इनकलाब का आना इस बात की दलील है कि इमाम बारगाहों के दरवाजे नहीं खुलते, हुसैन के बाजू खुलते हैं। इमाम बारगाह के दरवाजे नहीं खुलते, हुसैन के इथे ही रवैया में आंदा पे रहना इथे ही। इमाम बारगाह के दरवाजे नहीं खुलते, हुसैन के बाजू खुलते हैं। और वो ऐसा करीम है कि उसके दरवाजे पे जो आए, जब आए, जहां आए, जिस वक्त आए, जिस रंग में आए, जो बन के आए, वो दुनिया का एक ऐसा नुमाइंदा है जिसने झोली भरने से पहले कभी ये पूछा ही नहीं है कि तू वोट किसको देता। तेरी बिरादरी केड़ी है, तू कहां से आया है, तूने कहां को जाना है। और इनकलाब अजीब है, यकीन जानिए अब वो जमाना ही नहीं रहा। 2026 गुजर रहा है, अब वो जमाने चले गए जब लोग, पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कह रहा हूँ माहौल देखने के बाद, ताकि मुझे अंदाजा हो गया कि कौन कौन सुनने के मूड में बैठा है और कौन कौन है जैसे मुझे बात ही नहीं करनी है। तो मुझे इतना अंदाजा हो चुका है। पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कह रहा हूँ, 2026 है, अब वो जमाना ही नहीं रहा। वो जमाने और होते थे जब लोग एक दूसरे से पूछते थे तेरा मजहब क्या है, तू शिया है या नहीं, तू सुन्नी है या नहीं। अब वो जमाने चले गए, खुदा की कसम 2026 भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। अब कोई किसी से नहीं। पहला जुमला कह रहा हूँ, कम से कम हाथ उठाए जिसे किसी यजीद का भी डर नहीं, जिसे किसी का भी डर है वो कानों में उंगलियां दबा, मेरा उससे नहीं है। का वास्ता ये अच्छे से सुन लेना और इसी पे सलाम करके अपने मोहतरम के हवाले मिंबर कर रहा हूँ। ज़माने खुदा की कसम वो चले गए, वो दौर ही और होते थे जब लोग एक दूसरे से पूछा करते थे तेरा मजहब क्या है। अब पूछना नहीं पड़ता तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारी कम्युनिटी क्या है। उसकी वजह यह है 2026 भी खत्म होने को आ रहा है। अब पूछना नहीं पड़ता, बंदों के काम बता देते हैं, हुसैनी कौन कौन है और यजीदी कौन कौन है। बंदों की बातें बता देती हैं, हुसैनी कौन। पीछे से भी हाथ नहीं उठे मेरे भाइयों और मेरा जवान भाई। बंदों की बातें बता देती हैं, हुसैनी कौन कौन है और यजीदी कौन कौन है। बंदों के बातें छोड़ छोड़ के बंदों के हाथ मोबाइल तले हो सी हाथ उतौड़ सी मेरा फिरा, बंदों के चेहरों के तासुरात बता देते हैं कि यजीदी कहाँ कहाँ है और हुसैनी कहाँ है। इज्जत हुसैन की कसम रखो मेरे सर पे कुरान मेरे भाइयों। वो जमाने और होते थे जब मजहब पूछना पड़ते थे, अब पूछना ही नहीं पड़ता। अब या हुसैनी नजर आते हैं या यजीदी नजर आते हैं। यकीन नहीं आता तो अपने इलाके में निगाह दौड़ा कर देख लेना, तुम्हें अपने शहर में चलते फिरते यजीदी भी नजर आएंगे
आएंगे और चलते फिरते हुसैनी भी नजर आएंगे। 1400 कुछ साल का जमाना गुजर गया। करबला के बाद दुनिया के कोने कोने पे यजीदी भी फैल गए, दुनिया के कोने कोने पे हुसैनी भी फैल गए। जिंदगी वो भी जी रहे हैं और जिंदगी ये भी जी रही है। रख मेरे सर पे कुरान, लेकिन दोनों की जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क ये है कि सारा साल तरलाई से लेकर गिलगित तक यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं अली के लाल को ये बताने में कि इस बार इतने बढ़ गए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, उन्हें मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। वो जो पीछे बैठे हो मिलके बोलो नाराए हैदरी। इको बंद कर दो, इको बंद कर दो, मौला दा वास्ता मेहरबानी करो। ए कोने वाले मैं नारा मरे ना जे बहु डरे बैठे हो तो दिल ले चाक छोड़िया है नारे हैदरी। जो बहु बहु रौला वे तो भावे जबान नाल ना बोले आए दिल ले चाक लव्या। सर मेरे भाई मैं अच्छे खासे 4-5 शेर पढ़ के तुम लोगों से दाद लेके जा सकता हूँ, मामला वो नहीं है। मामला ये है कि मैंने अभी पढ़ के चले जाना है, किबला ने पढ़ के चले जाना है, पीछे बचना है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, पीछे बचना है सेकुलर तबका, मार्क्सिज्म बचना है, सोशलिज्म बचना है। उनके सामने आप जवान भाइयों ने जानना है। और जब एक लिबरल एक एथिस्ट सवाल करता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने शिया है या सुन्नी है। उसने अभी तो आप लोग चुप है ना, अभी तो आप नहीं बोलेंगे। मेरा भाई फोन रख सकता तन मेरी गल समझो सी मौला दा वास्ता चंगे भले टीन है तो बाहर जवान हो गल सुनो। जिस वक्त यूनिवर्सिटी में आप लोगों को सुनने को मिलता है ना कि तुम मुसलमान दहशतगर्द हो, उस वक्त आप लोगों को चुप लग जाती है। उसकी वजह यह कि जब आप मजलिस में बैठे ना आपको स्नैपचैट का फिल्टर नहीं मिल रहा होता कि असं स्ट्रीक किमें बनाइए, तो टिकटॉक का फिल्टर नहीं लभ रहा होंदा, उत्थे बाद तुहानू गल कोई नहीं आउंदी। मैं ये चाहता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना खोला है, यहाँ सीन शीन सर जोड़ें, अपनी अपनी इज्जतें बचाएं। और पूरी दुनिया में जहां बड़ी से बड़ी कैबिनेट में सुनते हैं ना कि मुसलमान दहशत हैं या मुसलमान टेररिस्ट हैं, सीन शीन सर जोड़ के बैठे और ऐन गैंदा कोई हल कटो। सर मजलिस इसलिए होती है जिंदगी जो जिंदगी में इस्लाम गुजार रहे हैं का ऑडिट करें, पहले कि आप देखें तो सही कि जो जिंदगी इस्लाम के गुजार रहे हैं आया वो इस्लाम है भी कि नहीं। चुप कर गए सारे। 3 मिनट बाद मैं वहदा पिया, लेकिन 3 मिनट तो झंझोड़ सन सही बाकाया जिंदगी वेखो तो सही भी बनामे इस्लाम जी जिंदगी लगती पई है इस्लाम है भी कि नहीं। एक शिया खड़ा हो जाए, एक सुन्नी खड़ा हो जाए, जैसे कम से कम यूनी में जाना होता है, यूनिवर्सिटी के जवानों के साथ रिलीजियनिज्म पे बात करना पड़ती है, फ्रेंड सर्कल में बैठना पड़ता है, ओपन क्लास जोन्स में बैठना पड़ता है। वो एक जवान सुन्नी खड़ा हो जाए, एक शिया खड़ा हो जाए, आओ हम इस्लाम का ऑडिट करते हैं और हम 1400 साल पहले कम से कम जाके देखें तो सही कि दुनिया आज के मुसलमानों को दहशतगर्द क्यों कहती है। इस्लाम जो मोहब्बत और मुस्कुराहट बांटने वाला दीन था, उसमें वो लोग कौन थे जिन्होंने दहशतगर्दी का आगाज किया था। आप लोग जिस वक्त इस्लाम का ऑडिट करते हैं ना तो आपको 2 चेहरे नजर आते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि दोनों की पेशानी पे इस्लाम लिखा हुआ है। एक इस्लाम वो है जिसे यजीद ने रिप्रेजेंट किया, एक इस्लाम वो है जिसे हुसैन ने सर उठाई यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले, मेरे मुर्शद हुसैन छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले। 1400 साल पहले आओ अगर हम इस्लाम का एनालिसिस करें तो 2 चेहरे नजर आते हैं, दोनों की पेशानी पे इस्लाम लिखा है। एक चेहरा वो है जिसे यजीद ने रिप्रेजेंट किया और एक वो है जिसे हुसैन ने रिप्रेजेंट किया। एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब नाच और गाने की आवाज आती है, दूसरा चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज आती है। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन कम से कम कबीर वाला में रहने वाला, मोबाइल इस्तेमाल करने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना है।
मेरे भाइयों मौला का वास्ता, मेरे भाइयों मौला का वास्ता, इस्लाम में खून रेजी का आगाज किया किसने? आज कॉल मार्क्स को पढ़ने वाली यंग जनरेशन एक कसीर है जो कहती है कि मजहब में कुछ नहीं है। उन्हें पता तो चले कि ये इस्लाम है क्या। पूरा मजमा भी चुप कर जाए ना तो मौलाना अमजद आबदी साहब का हाथ बुलंद देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस बात की मुझे यकीन है खुदा की कसम के एक आलिम दीन की जो दुआ है ना, वो तादेर मेरे साथ सफ़र करेगी। दुनिया वालों, लड़ने वाली बात नहीं है लेकिन मिन्नत वाली बात है। आए दिन जो सुनते हो कि फला 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 मस्जिद से दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कभी इमाम बारगाहों से भी पकड़े देखे हैं? मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं मेरे मोहतरम। मेरे अशरों से क्या, मेरी जिंदगी से कीमती जुमला है जो एक साल के बाद ही फिर कबीर वाला आना है, नहीं आना उसके अलावा। खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूं, एक साल के बाद आना है। एक साल तबीयत ताजा रखने के लिए ये एक जुमला काफी है। दुनिया वालों, लड़ नहीं रहा। इमाम बारगाह शियों की प्रॉपर्टी भी नहीं है, शिया फकत हुसैन के नौकर हैं। आप आइए, ये इमाम हुसैन का घर है। ये किसी एक कम्युनिटी से कतई तौर पे इसको मंसूब न करना। हुसैन जितने बड़े इंसान आजम को कहते हैं वो मजहबी दीवारों में नहीं बंद होता। हुसैन मोहसिन इंसानियत है और ये हुसैन का घर है, कोई शिया की जाती जगह नहीं है। मैं आप लोगों को सोचने का मौका, मैं कह रहा हूं मेरी जिंदगी से कीमती जुमला है मेरे मोहतरम। या हर हाथ उठेगा या कोई नहीं बोलेगा, या हर हाथ आखिर तक उठेगा या कोई नहीं बोलेगा। मुझे कैमरा फेर के बंदा बताएं जिसके चेहरे पे परेशानी है। आए दिन जो सुनते हो कि फला मस्जिद और फला जगह से दहशतगर्द पकड़े गए, कभी इमाम बारगाहों से भी पकड़े जाते, मुमकिन ही नहीं। हुसैन बादशाह को रोने वाले उसकी बारगाहों से रोने के बाद दहशतगर्द बन के निकले, क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अजादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवाए। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार इस मजमे में? जिसके अंदर है हुसैन, हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। फोन बंद करा दो शाला, तेरे फोन की बैटरी मुक्के शाला। पासवर्ड बोल बंजी। इब्राहिम
और इमाम की निशानी ये होती है कि हो कुछ और उसे कर दे कुछ। थी आग, अल्लामा इकबाल तो इत्थों तक आख्या वे अल्लामा इकबाल ने अक्ल और इश्क की जो जंग करवाई है, अक्ल के बारे में बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और पंजाबी तो तर्जमा करके सुनावा। अल्लामा इकबाल फरमांदे अक्ल जिते खलो के सोचदी पी आई ने भी अगे आगे मैं के करा, वो सोचदी पी आई इश्क छाल मार छोड़ी। उसका तू सोचती रहो मैं चले हूं। मेरे वो कसम नहीं होती बंदा 40 ते 40 सुने, एक सुन ले टिक के सुन ले ताकि तुम गल पूरी समझ आवे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अक्ल अय्यार है, बेचारा जाहिद है न मौलाना हकीम। उलमा जहां पे भी हों, डॉक्टर सादिक साहब का जुमला है, मैं कभी नहीं कहता मैं दीन का बेटा हूं, मैं कहता हूं मैं आले मोहम्मद के खादिम का बेटा हूं। मैं कहता हूं आले मदीन आपको जहां पे भी मिले, जिस कम्युनिटी की भी मिले, उनकी इज्जत कीजिए। इल्म इन चीजों से आजाद होता है, मुल्ला जहां भी मिले उससे बचत करना। उलमा जहां के भी हों उनके सामने सर झुका लेना। आलिम की इतनी इज्जत होती है, वो जिस कम्युनिटी का भी क्यों ना हो, इल्म मजहबों का मोहताज। मिर्जा गालिब दिवाली ते हिंदुओं के घरों बर्फी खांदा निकलदा पे आई ते मुफ्ती सदरुद्दीन रोक के पूछा भी तू मुसलमान है, दिवाली हिंदुओं के घर आई, अंदरों बर्फी खा के आंदा पिया, तेन खैर तो है। उस आखे यार हुण मैं बर्फी को किवें पूछां भी तू मुसलमान है या हिंदू। मेरे ऐनक वाला बिरावा चल नजर सलामत रवि, थोड़ी जी वाह वाह कर। जहां पर आग, बस ये देखिए तो सही आप तुसी क्या समझते हो कि मैं, जहां आग गुलजार होने वाला वाकया लिखा वहां जनाब इब्राहिम के साथ मुफस्सिरीन ने एक और वाकया भी लिखा। और वो वाकया मेरे मोहतरम ये लिखा कि घर वालों ने कहा कि घर खाने के लिए आटा नहीं है। जनाब इब्राहिम में क्या रौला ही को नहीं होने, मैं ना तो ले होना त्रोड़ा आ दो, थैला आ दो, के आ दो, बोरी छड़े दो, जो भी आ दो, हथे रखिया तो अल्लाह दा नबी टुर पिया उस पास जिथू आटा लभदा। शाम हो गई, अगो शॉप क्लोज आई, बंदा हाई कोई ना, अल्लाह दे नबी ने आटा लभ्या कोई ना। अल्लाह दे नबी दिल ही सोचा भाई खाली त्रोड़ा घर लैके वैसा तो घर वाले दिल त्रोट वैसी बात वेख ले साईं, जो भी करना हूँ मैं कोशिश करता जितनी गल तुहाडे नाल तुहाडी बोली च कर सका। अल्लाह ने नबी सोचा भी घर वाले दिल न त्रोटे। अल्लाह दे नबी हुआ थैला खोलिया, जैसे आटा पावना ही तो आटा नहीं लभ्या। अल्लाह दे नबी सहरा दी रेत भरनी शुरू की, रेत भर के हथे धरिया, धर के अल्लाह दे नबी टुरया घरे वाले पास। अंधेरा हो गया, अल्लाह दे नबी थैला आके घर रखिया ते अल्लाह दे नबी अपने काम टुर गया, इबादत आराम या जो भी। पिछू घरे इमाम कौन होता है, हो कुछ को सैयद बैठे थे इस पास फूका मारे, मेरा अखीर चंगा हो वंजे मैं मेंबर छोड़ूंगा, इस पास को बहु एडी गर्मी च पेट ठंडा माहौल है को बैठे सैयद इतने दम करे, मैं चले मौला दा वास्ता हो कुछ बना दे। हाँ भाई मेरे भाइयों हाथ उठाने की तैयारी करो, हो कुछ बना दे। अल्लाह के नबी ने भरी थी रेत, घर वालों ने थैला खोला तो मंजर ही बदल गया। और मंजर ऐसे बदला कि भरी थी रेत निकला आटा, भरी थी रेत निकला आटा, भरी थी रेत, हाँ भरी थी रेत, मैंने देखी भरी थी रेत, हाँ सही कुछ बोली सही, भरी थी रेत निकला आटा। अब डायरेक्ट छठे बादशाह पे आ रहा हूँ, ज़माने वालों याद रखना, ये एक जुमला मेरी मर्जी से सुन लो, इसके बाद की एक बात तुम खुद बोल पड़ोगे। इस जुमले पे मेहमान को इतना तो कम से कम साल में एक बार तुम्हारे सामने आता हूँ, इतना तो हक बनता है कि मेरी बारी में मेरे कहने पे हाथ उठा लो। दुनिया वालों याद रखना, जिसके सामने रेत आटे में बदले वो भी इमाम होता है, जिसके हाथों से लगा हुआ पानी जवाहिरात में बदले वो भी इमाम। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, बस इतना ही चाह रहा था, मैं इतना ही चाह रहा था जितने हाथ उठ के, और अब मैं जा रहा हूं। अरे मेरे भाइयों, इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदल गई। अब 1 मिनट घड़ी पे टाइम रखो और मैं गया।
इमामत इब्राहिम के पास फिर ये कैमरा और जवान ढूंढ के जो हाथ नहीं उठाता, शेर इसलिए नहीं पड़ा ताकि किसी मसले का हल निकल आए। इमामत इब्राहिम के पास गई, वो बंदा कबीर वाला का नहीं है जिसका हाथ अब नीचे रह जाएगा। इमामत इब्राहिम के पास गई मेरे भाइयों, रेत आटे में बदल गई। रख मेरे सर पे कुरान। इमामत छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहरात में बदल गया। इज्जत हुसैन की कसम है, इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। गुस्ताख। हर हाथ नहीं उठा, हर हाथ नहीं उठा मेरे भाइयों, हर हाथ नहीं उठा। ये हाथ नीचे न रहे, मैं जुमला अगला कह रहा हूं। इमाम होता वो है जो हो कुछ चीज को कर दे कुछ। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। इमामत छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहरात में बदला। पढ़ दूं भाईजान जुमला। इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। जिसका हाथ अब भी नहीं उठा उसे बताना चाहता हूं, अली ने पूरी मस्जिद के सामने आंख में आंख डाल के कहा कि अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे। पूरी मस्जिद ने देखा, बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। मिंबर छोड़ने वालों मेरे भाइयों, मौला का वास्ता एक लम्हे के लिए बैठना, तुम्हें मौला का वास्ता मुझे सुन लो। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदल गई मेरे यहाँ वाले जवान भाइयों। इमामत छठे बादशाह के, अब जुमला पढ़ तुम्हारे लिए रहा हूं, इन्होंने हौसला बढ़ा दिया, बात तुम पे आ गई है। इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गई, रेत आटे में बदली। इमामत छठे, पढ़ दूं जुमला, छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहरात में बदला। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। रख मेरे सर पे कुरान। इमामत हसन के पास आई, पूरी दुनिया ने देखा, मर्द औरत में तब्दील हो गया। मर्द। जवान अभी भी पीछे रह गए। जुमला आखिरी है, मिंबर छोड़ने वाला हूं मेरे भाइयों, अब बैठना नहीं, अब तुम यहीं रहना। तुमसे कह रहा हूं बैठना मत, मैं मिंबर छोड़ लूंगा और मुझे बंदा बताना जिसका हाथ नीचे रह गया। इमामत इब्राहिम के पास फिर ये कैमरा और जवान ढूंढ के जो नहीं बोलता, मौला का वास्ता ये बच्चे बिठाना। इमामत इब्राहिम के पास गई, रेत आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह, तैयारी करना, मिंबर छोड़ रहा हूं। छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहरात में बदला। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में बदला। इमामत हसन के पास आई, मर्द, अब सुनो करीमी, मर्द औरत में तब्दील हो गया। इज्जत हुसैन की कसम, कुर्बान जाए अस्करी। इमामत हुसैन के पास आई, हुर गुनाहगार था अलैहिस्सलाम के अंदर है हुसैन, दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर 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 हैदर, मिलके नारे हैदरी। दुआ है मालिक कायनात, मरहूमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए।